मंदिर की बात करने वाली बीजेपी क्या अब मंदिर के खिलाफ हो गई है? बीजेपी पर तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं और उसके वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर अब मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वो भी जेसीबी से। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन। आज मैं आपको बताऊंगा और आप पूरी वीडियो को जब आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बीजेपी का असली चेहरा सामने आ रहा है। बीजेपी बेनकाब हो गई है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं बिना स्किप किए पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। गुजरात में बीते कई सालों से या यूं कह ले कई दशकों से बीजेपी की सत्ता है। बीजेपी पार्टी की तरफ से ही वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर डबल इंजन की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी भी बीजेपी से आते हैं। सीएम और पीएम दोनों बीजेपी के हैं, लेकिन गुजरात में खुलेआम मंदिर तोड़ा जा रहा है। मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन दोस्तों आप सोचिए, जहां पर बीजेपी की सत्ता हो वहां पर बुलडोजर से, जेसीबी मशीन से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो क्या यह ना माना जाए कि बीजेपी जो है हिंदू विरोधी है? बीजेपी की छवि लगातार पूरे देश में हिंदू विरोधी की बनते जा रही है। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए, बीजेपी मुसलमानों का भी पक्ष नहीं ले रही है। बीजेपी सबको ना जाने क्या करना चाहती है, ना जाने कौन सा दिन दिखाना चाहती है। दरअसल संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है, संजय सिंह ने देश के सबसे सर्वोच्च सदन में इस मामले को उठाया है। संजय सिंह ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। नवसारी में भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक भगवान राधा कृष्ण के मंदिर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। माताओं बहनों को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। मैंने सदन में आज ये मुद्दा जोर शोर से उठाया। दोस्तों, इन्होंने ट्वीट कर दिया है और इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया गया है संजय सिंह की तरफ से। तो दोस्तों आप लोग खुद बताइए, बीजेपी मंदिर की बात करती है, बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़वाती है, यही बीजेपी है जो मंदिर बनवाने की बात करती है, लेकिन यह वही बीजेपी है जो मंदिर को तोड़वा रही है। नगर निकाय में बीजेपी वहां पर सत्ता में है, चाहे नगर निकाय हो, चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, वो भी बीजेपी से आते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल, प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी से हैं। फिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो गुजरात में बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो भी मंदिरों के ऊपर? आप सोचिए बीजेपी की क्या मानसिकता है। मैं आपको बताऊंगा, परत दर परत बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से जहां जहां बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी वहां पर मंदिरों को तोड़वा रही है। लेकिन गुजरात में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो हिंदू विरोधी है, वो यादव विरोधी है, वह बहुजन विरोधी है। इसीलिए राधा कृष्ण के मंदिर को खुलेआम दिन दहाड़े लोगों के विरोध के बाद, जहां पर हजारों लोगों की संख्या इकट्ठा हो जाती है, सबको अलग करके, सबके ऊपर लाठियां बरसा करके, सबके ऊपर डंडा बरसवाने के बाद, बीजेपी सबको अलग थलग करने के बाद वहां पर जेसीबी मशीन से मंदिर को तोड़ा जा रहा है। सांसद ने कहा, कल मैंने देश की संसद में गुजरात का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से गुजरात के लोगों में गुस्सा है। वहां बीजेपी के 1100 पदाधिकारियों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि गुजरात में बीजेपी की बीते 27 सालों से सत्ता है। पहले कुछ समय तक जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और इसके बाद जो नगर निकाय है नवसारी का, वहां पर भी बीजेपी है। वहां एक एरिया है, सीआर पाटिल का इलाका है, वहां पर रजिस्टर्ड जमीन पर राधा कृष्ण का मंदिर बना था। लेकिन बीजेपी ने सोचा कि वहां पर बिल्डर को फायदा पहुंचाया जाए, और बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए मंदिर को निस्तना-बूद कर दिया, मंदिर को ढहा दिया है। तो दोस्तों आप लोग सोचिए, बीजेपी यही है। बीजेपी राम मंदिर बनवाने की बात करती है, बीजेपी मंदिर बनाने के नाम पर ढोंग रचती है, बीजेपी मंदिर बनाने के नाम पर आप लोगों से वोट लेती है, सत्ता में आती है, लेकिन यही बीजेपी राधा कृष्ण के मंदिर को तोड़वा रही है। अकेले गुजरात नहीं है, आपने देखा अलवर में किस तरीके से मंदिर को तोड़ दिया गया। आपने देखा दिल्ली में हनुमान मंदिर था, रातों रात बीजेपी ने तोड़ दिया था। आम आदमी पार्टी ने काफी हंगामा किया, इसके बाद जाकर के हनुमान मंदिर दोबारा बन सका। मैं बता रहा हूं बात पुरानी दिल्ली की। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में रातों रात हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया था। और सिर्फ गुजरात, दिल्ली, राजस्थान नहीं है, बल्कि काशी में भी बीजेपी ने मंदिर को तोड़वा दिया था। देखिए, गुजरात के नवसारी में पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा महिलाओं पर लाठी डंडे बरसाए गए, वीडियो सामने आ गया है।
बीजेपी की सरकार को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। बीजेपी की सरकार सवालों के घेरे में है। राज्यसभा सांसद ने इस मामले को उठाया, किस तरीके से गुजरात में अब तक कई हजार गायों की जानें जा चुकी हैं। यही बीजेपी गाय की बात करती है, यही बीजेपी गौ रक्षा की बात करती है, यही बीजेपी मंदिर की बात करती है, और इसी बीजेपी के शासनकाल में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। यही बीजेपी बहुजन के खिलाफ आ गई है। यही बीजेपी अलग अलग जगहों पर मंदिर तोड़वा रही है। यही बीजेपी है जो राजस्थान में पहुंचती है और वहां पर मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। दोस्तों, तय आपको करना है, फैसला आपको करना है कि बीजेपी की असली मानसिकता जो है वो सामने आ गई है। मैंने पहले ही कहा था जब वीडियो शुरू हुआ था, दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं कई ऐसे तथ्य पेश करूंगा, मैं कई ऐसी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिसके जरिए बीजेपी बेनकाब हो जाएगी और गुजरात की जो सरकार है, भूपेंद्र पटेल जहां के मुख्यमंत्री हैं, पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। वहां पर गौरक्षा दल के लोग शांत बैठे हैं। लग रहा है कि वे लोग कुंभकर्णी नींद में सो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जब वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये जो हिंदू संगठन है, कर्नाटक में भी बीजेपी ने मंदिर को तोड़ दिया था, लेकिन जो लव जिहाद वाले लोग हैं, जो जब कोई लव जिहाद का मामला सामने आता है, बीजेपी के वाले, वीएसपी वाले, गौरक्षा वाले कहां से निकल जाते हैं पता नहीं चलता। एक जो करणी सेना के लोग कहां से आ जाते हैं सामने पता नहीं चलता। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, करणी सेना के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, हिंदू युवा वाहिनी के लोग कहां सोए हुए हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। कहीं पर किसी भी मीडिया में खबरें नहीं चल रही हैं। दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जिसे बड़े प्यार से देशवासी गोदी मीडिया कहते हैं, आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, इस पर ना तो अंजना का हल्ला बोल हो रहा है, ना तो सुधीर का ब्लैक एंड व्हाइट शो आ रहा है, ना तो डीएनए आ रहा है, ना तो कोई इस पर दस्तक प्रोग्राम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पता है इन लोगों को, अगर ये लोग प्रोग्राम करेंगे इस पर, अगर इस पर डिबेट करेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा, प्रधानमंत्री मोदी की छवि को ठेस पहुंचेगी और इनका चैनल बंद हो जाएगा। जो धन दौलत मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो सारे धन दौलत बंद हो जाएंगे। इसी की वजह से टीवी मीडिया, देश की गोदी मीडिया इस पर बहस करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं मिल रहा है। इसमें हिंदू धर्म के लोग जो हैं, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातनी लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है। अगर इसमें कहीं पर मुसलमान कोई गलती होती तो अब तक टीवी मीडिया बौखला गई होती, अब तक टीवी मीडिया ना जाने कहां कहां से कनेक्शन जोड़ ली होती, अब तक पीएफआई आईएसआईएस से कनेक्शन हो गए होते, तमाम मामले से सामने आ गए होते, और ये लोग कोर्ट पहुंचने से पहले ही उसके जज बन जाते। दोस्तों, लेकिन इसमें ऐसा कोई एंगल नहीं है। इसी की वजह से गुजरात में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बनारस में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अलवर में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, दिल्ली में मंदिर तोड़ने का मामला सामने आया था, प्राचीन हनुमान मंदिर का, बीजेपी वाले सामने आए थे। हालांकि इन लोगों ने ही मंदिर को तोड़वाया था, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं, बीजेपी सिर्फ उस पर राजनीति करती है और मंदिर तोड़वाने के पीछे बीजेपी होती है। दोस्तों, इसलिए आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। आप लोगों को, जो आप लोग बहुजन हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक आप लोगों का विकास बीजेपी नहीं होने देगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप लोग पढ़िए, लिखिए, हाथों में कलम पकड़िए, तभी आप लोगों का विकास होगा। वरना मंदिर जहां पर है, ये लोग वहां पर ताले लगाए रखेंगे, और जब आप जाएंगे आपसे चंदा वसूला जाएगा, आपसे पूजा आरती के नाम पे पैसे लिया जाएगा, और आपके ही मंदिर को बीजेपी के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जहां पर आप लोग मंदिर बनाते हैं, बीजेपी वाले वहां पर कम दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो मंदिर था, इसमें कुछ बीजेपी वाले भी आते थे। इसी की वजह से संजय सिंह ने दावा किया है 1100 बीजेपी पदाधिकारियों ने बीजेपी त्याग दिया है। बोला, भैया तुम अपना पकड़ो कमल निशान, हमें अब बीजेपी में नहीं रहना है, हम जा रहे हैं अब किसी और पार्टी में, जहां पर हिंदुओं की सेवा होती है, जहां पर मंदिरों की रक्षा की जाती है। बीजेपी वालों, तुम लोग सुन लो, तुम लोग ढोंगे हो। यही कहते हुए 1100 बीजेपी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोगों क्या विचार है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अपनी राय आप लोग हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।